दुनिया में इतने सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब हैं जिसके बारे में अपने लोग जानते भी नहीं है। ठीक है, पूरा उम्र बीत जाएगा फिर भी अपने लोग नहीं जान सकते हैं कि कितना वैरायटी, कितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं दुनिया में। कितने तो विलुप्त हो गए, यानी कि एक्सटिंक्ट, यानी कि गायब हो गए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। पहले थे लेकिन अब नहीं है। और कितना का तो अभी साइंटिस्ट वैज्ञानिक सब पते लगा रहा है, यानी कि दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। बात समझना, तो पूरा वैरायटी से, विभिन्नता से भरा हुआ है। उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ तो केवल एनिमल में तो होता नहीं है, पेड़ पौधा में भी होता है। तो बायो प्लस डाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव का मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों इसके अंतर्गत में आ गए। और विविधता यानी कि वैरायटी। तो दुनिया में अलग अलग जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। ठीक है, उस सबको मिला के क्या बोलते हैं? जैव विविधता। क्लियर? तो बहुत सारे प्रकार सब है। तो उसी में से दो कैटेगरी में मैनली बांटा गया है, फौना एंड फ्लोरा। दुनिया में जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, सबको रखा गया है फौना में। दुनिया में जितने भी पेड़ पौधा है, फूल सब है, उसको रखा गया है फ्लोरा में। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों देवी थी, रोमन देवी। ठीक है, तो रोमन समय क्या होता था, फूल, जंगल, ये सब का एक भगवान होते थे। ठीक है, एक देवी होती थी, गॉडेस। ठीक है, उसी के नाम पर फौना फ्लोरा पड़ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं टेक्निक से कैसे याद रखूं, क्योंकि हो सकता है मैं कंफ्यूज कर जाऊंगा। ठीक है, कि इसका इसमें बोल दूं, इसका इसमें बोल दूं। तो देखिए, ट्रिक से आप याद रखो। ठीक है, पहले मैं इसका बताता हूं। आप देखो, फौना में अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या किया, ए आया, फौना। फौना, तो फौना जो हुआ, तो फौन याद रखो। फौन, फौना से क्या याद रखो? फौन याद रखो। अब फौन मतलब हिरण का बच्चा, और हिरण का बच्चा यानी कि पशु, यानी कि एनिमल। तो आप थोड़ा याद रख सकते हो कि फौना है तो यानी कि फौन यानी कि हिरण का बच्चा, यानी कि जानवर से रिलेटेड है। तो इसको बोलते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत। तो जितने भी जीव जंतु, मतलब जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब किस में आते हैं? फौना में। तो सिंपल में आपको कोई पूछेगा फौना किससे रिलेटेड है, तो आप बोलिएगा फौना एनिमल से रिलेटेड है। फौना यानी कि जंतु जगत, यानी कि जंतु जगत यानी कि जानवर, एनिमल्स जितने भी होते हैं फौना में आते हैं। टेक्निक से कैसे मैं याद रखूं, टेक्निक से कैसे याद रखूं? फौना, फौन, फौन FAWN, फौन। फौन मतलब हिरण का बच्चा। तो हिरण का बच्चा आप सिंपल में से याद रखो, हिरण का बच्चा पशु है, एनिमल्स है। तो फौना यानी कि एनिमल्स। क्लियर? अब फ्लोरा का थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा सिंपल है। पूछिए क्यों? क्योंकि फ्लोरा यानी कि फ्लावर। देखिए, मिलता जुलता टर्म है कि नहीं है? फ्लावर, फ्लावर यानी कि ये क्या है? पेड़ पौधे से रिलेटेड है। तो पेड़ पौधे, फूल वूल से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं वनस्पति जगत। वनस्पति यानी कि प्लांट से रिलेटेड होगा। ठीक है, पेड़ पौधे प्लांट सबसे रिलेटेड होगा, ये होगा एनिमल से रिलेटेड। तो फौना, फौन याद रखना है, फौन यानी कि हिरण बच्चा यानी कि एनिमल्स। और फ्लोरा यानी कि फ्लावर याद रखना है, यानी कि फूल। तो जैव विविधता, दुनिया में बहुत सारे रंग बिरंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल वूल है, पूरा भरा पड़ा है विविधता से। उसको जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। उसको मेन दो कैटेगरी में बांटा गया है, फौना और फ्लोरा। फौना में आते हैं एनिमल्स, फ्लोरा में आते हैं फूल। टेक्निक, फौना को फौन से याद रखेंगे, यानी कि हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा यानी कि नहीं केवल हिरण का बच्चा, हिरण यानी कि एक प्रकार का पशु। तो इसमें जितना भी पशु जानवर आते हैं वो आते हैं। फ्लोरा यानी कि फ्लावर है ना, FLO शुरू करते, देखिए इसमें आइए गया, इसलिए बोले मैं इससे थोड़ा ज्यादा आसान नहीं। फ्लोरा में FLO आ गया, यहाँ भी FLO आ गया। फ्लोरा फूल से रिलेटेड, ये जानवर से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।